मंत्रिपरिषद के समक्ष कुल 22 प्रस्ताव आए थे, जिस पर मंत्रिपरिषद ने अपनी मोहर लगा दी। सभी प्रस्ताव स्वीकृत हुए। यूपी के विकास की रफ्तार को धार देने के लिए मंगलवार को हुई योगी कैबिनेट की बैठक में 22 बड़े प्रस्तावों पर मुहर लगी है। कैबिनेट बैठक में लिए गए ये 22 वो बड़े फैसले हैं जिनका सीधा असर प्रदेश की शिक्षा, परिवहन, ऊर्जा और ग्रामीण विकास से जुड़ी व्यवस्था पर पड़ेगा। वहीं बैठक में लिया गया एक बड़ा फैसला यूपी के लाखों शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों के चेहरे पर मुस्कान लाने वाला साबित हुआ है। कैबिनेट के सामने इस प्रस्ताव को प्रस्तुत किया गया। शिक्षा मित्रों के लिए जो उनका मानदेय 2017 में बढ़ा करके 10,000 किया गया था हमारी सरकार के द्वारा 3500 रुपए से, उसको अब 2026 में बढ़ा करके 10,000 से 18,000 रुपए करने का प्रस्ताव हमारी कैबिनेट के सामने प्रस्तुत किया गया था, जिस पर कैबिनेट की अनुमति हम सब लोगों को मिली है। प्रदेश में 1,42,229 शिक्षा मित्र और 24,000 अनुदेशक हैं, जिसमें अनुदेशकों को अभी तक 9,000 और शिक्षा मित्रों को 10,000 रुपए मिलते थे, जिसमें अब योगी सरकार ने बड़ी बढ़ोतरी की है। बढ़ा हुआ वेतन 1 मई से सभी पात्र शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों के बैंक खातों में आना शुरू हो जाएगा। आइए अब ये भी जान लेते हैं कि कैबिनेट बैठक में इसके अलावा और कौन कौन से बड़े प्रस्तावों पर मुहर लगी है। यूपी कैबिनेट ने की बड़ी बैठक में कुल 22 प्रस्तावों पर लगी मुहर। परिवहन क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव के लिए योगी कैबिनेट ने पीपीपी मॉडल पर 49 नए बस अड्डों के निर्माण को स्वीकृति दी है। ये बस अड्डे पूरी तरह से एयरपोर्ट की तर्ज पर आधुनिक सुविधाओं से लैस होंगे। प्रदेश भर में महापुरुषों की मूर्तियों का होगा सौंदर्यीकरण। एक मूर्ति पर लगभग 10 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के तहत 25 लाख टैबलेट खरीदने के टेंडर को मंजूरी। ये टैबलेट प्रदेश के स्नातक, स्नातकोत्तर, डिप्लोमा, कौशल विकास और अन्य शिक्षण प्रशिक्षण कार्यक्रमों से जुड़े युवाओं को मुफ्त दिए जाएंगे। बलिया के स्वतंत्रता सेनानी चित्तू पांडे के नाम पर एक स्मारक बनाया गया। पाकिस्तान से विस्थापित 99 हिंदू परिवारों को कानपुर में 1 रुपए की लीज पर जमीन मिलेगी। कुल मिलाकर योगी सरकार ने इस कैबिनेट बैठक में प्रदेश के हर क्षेत्र के विकास के लिए बड़े और ऐतिहासिक फैसले लिए हैं। ये प्रस्ताव पास होने के बाद अब धरातल पर उतरकर यूपी के चौतरफा विकास को गति देंगे। लखपति दीदी योजना भारत सरकार की एक महत्वाकांक्षी पहल है, जिसका उद्देश्य स्वयं सहायता समूह से जुड़ी ग्रामीण महिलाओं को कौशल प्रशिक्षण और वित्तीय सहायता प्रदान करके आत्मनिर्भर बनाना है। इसी योजना के तहत अलीगढ़ में स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी ग्रामीण महिलाएं लखपति दीदी योजना के तहत डेयरी, पशुपालन और छोटे उद्योगों के माध्यम से सालाना 1 लाख रुपए से अधिक की कमाई कर आत्मनिर्भर बन रही हैं। पद में अभी तक हम लोग 58,000 से अधिक दीदियों को लखपति दीदी बना चुके हैं। इनके द्वारा विभिन्न सेक्टरों में कार्य किया जा रहा है। THR प्लांट का संचालन कर रहे हैं, हस्तशिल्प का काम कर रहे हैं, लघु उद्योग संचालित कर रहे हैं, डेयरी के संबंध में काम कर रहे हैं। और हम लोगों का लक्ष्य है कि इसको 1 लाख तक की संख्या पहुंचाएं। हम लोग अगले साल तक 1 लाख दीदियों को लखपति दीदी बनाएं। इसके अलावा हम लोग जो राशन कार्ड धारक परिवार हैं, उनके परिवारों से एक महिला को भी स्वयं सहायता समूह में जोड़ रहे हैं, ताकि वो आत्मनिर्भर बने और आर्थिक रूप से भी सशक्त हों। सुजाता राघव जैसी महिलाओं ने व्यवसाय में सफलता पाकर 80 लाख का टर्नओवर छुआ है। सरकारी ऋण, महिला उद्यमी क्रेडिट कार्ड और प्रशिक्षण ने इस बदलाव को संभव बनाया है। मेरे समूह का नाम श्री राघव ग्रामीण महिला आजीविका मिशन, ब्लॉक धनीपुर और गांव उखलाना, जिला अलीगढ़ से है। और हम लोग धूप स्टिक, धूपकौन, पूजे के आइटम बनाते हैं सारे, दिया बत्ती वगैरह, धूप स्टिक, धूपकौन, हवन सामग्री, समरानी कप वगैरह ये सब बनाते हैं। और मेरे समूह में 10 हैं, दीदियां हैं, सारे हम लोग सब लोग मिलकर काम कर रहे हैं इस पर। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी योगी जी का और मोदी जी का धन्यवाद करना चाहती हूँ कि मुझे लखपति दीदी बनने का मौका मिला। हम सब दीदियों को लखपति बनने का मौका मिला। सरकार ने मूलतः मार्च 2027 की समय सीमा से 1 वर्ष से भी अधिक पहले 3 करोड़ लखपति दीदियों का मील का पत्थर पार कर लिया है। प्रधानमंत्री ने अब मार्च 2029 तक 6 करोड़ लखपति दीदियों का नया महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया है, जो पैमाने और आकांक्षा दोनों को दोगुना कर देता है।